भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारती और दिफाई मुआहदे पर अमरीका नाराज़ हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि ये डील साइन करके इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपने खिलाफ जो है मुआशी महाज के ऊपर जंग शुरू कर दी है। भारत और यूरोपीय यूनियन के तजारती ताल्लुकात पाकिस्तान की बरामदात और मईशत पे बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई इससे ताल्लुक रखते हैं कि अगर भारत इतनी बड़ी मईशत है कि अगर वो यूरोपियन यूनियन या चीन से मिल जाए तो अमेरिका के मफादात मुतासर होते हैं। अगर भारत चीन से मिल जाए तो अमेरिका और यूरोपियन दोनों के मफादात मुतासर होते हैं। तो ये तो होगा दुनिया में। भारत को कोई दबाव में नहीं ला सकता जब तक वो खुद दबाव में ना आना चाहे, इसलिए कि वो बड़ी मईशत है। कहा कि इंडिया भी अपनी पॉलिसी को और यूरोप भी मिलके वो इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जो अमेरिकन शिकंजा है मुआशी तौर पे उससे अपने आप को निजात दिलवाएं जी। तो ये एक पॉसिबिलिटी इससे नजर आई, ये जो ट्रेड डील हुई है। मदर ऑफ ऑल डील की सिंपल वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया का 0% लगेगा, उनके टेक्सटाइल को 0% यूरोप में लगेगा। उससे मुकम्मल तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक खसूसन वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये मुकम्मल आउट हो जाएंगे यूरोप से। ये इंडिया इनको रिप्लेस कर देगा क्योंकि वो तो 0% टैरिफ उनको वहां पे लग जाएगा। टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे। वो नहीं हुए ना, मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया। उनका बेनिफिट आप फिर देखें ना। अमेरिका अब क्या कह रहा है, वो दो बातें कर। एक तो वो यूरोप यूनियन को लान तैन कर रहे हैं कि हमने अगर टैरिफ लगाए भी है तो आपकी वजह से लगाए टैरिफ, आपने हमें छोड़ के आपने जाके एग्रीमेंट साइन कर दिया हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे इंडिया पे तो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से लगाए थे। अमेरिका का अपना कोई मसला नहीं था इंडिया के साथ। वो यूरोप यूनियन को वो दरिया के बीच पे, समंदर के बीच पे छोड़ के आगे किनारे पे चले गए और खुद वो अब वो दूसरा फायदा हिंदुस्तान को इस एग्रीमेंट से हो रहा है। अब वो अमेरिका ने भी कमर कस ली है। वो कहते हैं अब हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, वरना हम तो जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की, तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होकर भी, या नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही है कि ईयू को इकट्ठा करके ईयू जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहां पे अभी इस पे इत्तफाक राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है ये अभी देखने की बात है। बट ये है कि ये ट्रेड डील जो हुई है, एक पैरेलल जो ट्रेड के ऊपर कम से कम अमेरिकन हेजेमनी थी उसको इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर चैलेंज कर दिया। जैसे इंडिया और ईयू के दरमियान जो मामला हुआ है उसमें मुश्तरका दिफाई तैयारियां भी शामिल हैं किसी दर्जे में। यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं, जो इंडिया और यूएई के दरमियान में हुआ है वो भी यही है, उसमें भी डिफेंस की साइड शामिल है। तो आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है कि अब डिफेंस के एस्पेक्ट को इकोनॉमी के साथ ऐड किया जा रहा है। जो है ना, इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। और जो यूरोप को फायदा है उनको गाड़ियों पे है, जो उनकी BMW जर्मनी है, उनको इंडिया में आप यकीन मानिए 120% उन पे टैरिफ है। वो इंडिया एग्री कर गया कि हम आपको 40% कर देंगे, यानी 120 से लेके 40। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, आपको तो पता नहीं, हिंदू जो है भाई वो बड़ा होशियार बनता है, उसने उन गाड़ियों की कीमत कम की है जो कि लग्जरीज गाड़ी है, यानी BMW, रोज राइस, मर्सिडीज वगैरह, जो कि मिडिल क्लास की गाड़ियां जो इंडिया खुद बनाता है, टाटा, महिंद्रा, उसकी उन्होंने नहीं कम की है। यानी वो क्लास उनके लिए छोड़ दिया है जो कि वहां पे उनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है। इन पाकिस्तानियों को अब ये समझ जाना चाहिए कि भारत का स्टेचर वर्ल्ड में बहुत बढ़ चुका है। दुनिया के सभी देश भारत के साथ अपने संबंध रखना चाहते हैं क्योंकि भारत की बढ़ती मार्केट पूरे विश्व के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश अपना हिस्सा चाहते हैं। पाकिस्तान अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है।
फिर दुनिया भिखारी पाकिस्तान की सुनेगी या दुनिया को व्यापार देने वाले भारत की? इसका मतलब ये हुआ कि भारत अमेरिका को न तो अब कोई बड़ी डील देगा और न ही अमेरिका पर भरोसा करेगा। अमेरिका को जो करना है वो कर ले, भारत अपने हितों से समझौता करने वाला नहीं है। और इस खबर से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान और पाकिस्तान का अब्बू अमेरिका है, जो भारत को रूस से तेल न लेने के लिए महीनों से जोर लगा रहा है, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है। बल्कि भारत ने रूस से और ज्यादा व्यापार करने का लक्ष्य बना लिया है, जो ट्रम्प के मुंह पर एक तमाचा है। भारत ये सब कुछ अपने हितों के लिए कर रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका जैसे धोखेबाज देश पर भरोसा नहीं कर सकता है। अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इस वक्त यहाँ प्रेस करें तो द वे दे टैकल्ड ट्रम्प, कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आई, कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आई, ना वो रशिया से एकदम से पीछे हटे, ना उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई बात की, और बड़ा पेशेंटली उन्होंने डील किया इस सारी चीज़ को। तो उसके ऊपर हालांकि कांग्रेस की तरफ से बहुत सख्त तनकीद होती रही ट्रम्प पे कि कुछ तो बोले ना, जो ट्रम्प इस पे मोदी पे कि कुछ तो बोलें, ट्रम्प जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ओन करें डिसओन करें, कुछ तो करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी कोई भी बात नहीं की। वेट एंड वॉच और पेशेंस के साथ मोदी जी की जो फुलिशनेस थी, या आप उन्हें कही है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक फुलिशनेस थी, जो हमाकत के करीब पहुंचती हुई थी, जो पाकिस्तान पर हमला उन्होंने किया, उसके नतीजे में बैलेंस ऑफ पावर तो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान आया। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी शिकस्त थी अमेरिका की नज़रों में। पाकिस्तान की अहमियत एक दफ़ा फिर बढ़ गई, साउथ एशिया को देखने का जो अमेरिकन लेंस था उसमें तब्दीली आ गई। लेकिन जिस तरीके से, जिस पेशेंटली उन्होंने ये काम किया है ट्रेड डील के ऊपर, और इसमें आप देखिए 20 साल से काम चल रहा है। बिल्कुल 20 साल से आप एक एक कदम आगे बढ़ते आ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते आ रहे हैं, और अब आके एक स्ट्रेटेजिक जगह पे जहाँ पे दोनों मुल्कों, दोनों यानी एक तरफ इंडिया और एक तरफ यूरोपीय यूनियन, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं कोइंसाइड किए हैं, वहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया है। अब वो उसका ड्राफ्ट बना रहे हैं, और ड्राफ्ट बना के जब वो खैर लीगल ड्राफ्ट जब वो जाएगा यूरोपीय यूनियन की काउंसिल में, तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है। हमारी अपनी पॉलिसीज तो इनकंसिस्टेंट है ही है, लेकिन जो दुनिया इस वक्त काम कर रही है वो अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारी जीडीपी 300-400 बिलियन डॉलर के करीब पिछले 20 सालों में 2 से 4% के दरमियान जीडीपी ग्रोथ एवरेज, लेकिन इसी खित्ते में वो लोग भी हैं जो 7% तक जिनका ग्रोथ रेट गया, 9% तक ग्रोथ रेट गया, लेकिन पाकिस्तान का ग्रोथ रेट हमेशा निचले लेवल तक रहा। जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपने आज की भी फिक्र करते हैं, आने वाले 50 सालों की भी फिक्र करते हैं, और हमारा पॉलिसी मेकर आज भी कहता है कि आईएमएफ रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि आज भी करप्शन कर लो और जो फ्यूचर में 6 माह बाद कोई करप्शन की सिचुएशन उसको भी कर लो। अब इंडियन एक्सपोर्टर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो यूरोपियन इंपोर्टर होगा उसको चीज सस्ती मिलेगी, दोनों का बेनिफिट है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह एक एतबार नहीं किया जा सकता, जिस तरह एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो रात को कुछ और कह देता है, कल दिन में कुछ और कह देता है, उससे यूरोप घबरा गया है मुकम्मल तौर। और वो बावजूद इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ा दी। आज सुबह ही कोरिया पे उसने टैरिफ बढ़ा दी। कोरिया की ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने उसे 15 से 25%। तो यूरोप को समझ में आ गया है कि वो अब मुश्किल है अमेरिका के साथ उस तरह तिजारत करना ट्रंप के होते हुए। तो अब 2 ममालिक रह गए हैं दुनिया में। एक चीन है, चीन जो है वो हब है टेक्नोलॉजी का, चीन हब है एक्सपोर्ट का, तो वहां से तो वो एक्सपोर्ट ले सकते हैं या टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। लेकिन यूरोप ने अगर अपना माल भेजना हो, कहां भेजना है? क्योंकि चीन तो अपना माल खुद बनाता है, वो तो इंपोर्ट कम ही करता है जितना वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो वो फिर सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क रह गया, वो है हिंदुस्तान, जिसकी 1.5 अरब की आबादी है। तो यूरोप ने यह देखा कि हमें अगर सबसे बड़ी मंडी चाहिए अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए तो वो इंडिया है। इसलिए इसने जो रिपब्लिक डे को यूरोप यूनियन ने इतनी अहमियत दी है कि उनके टॉप के रिसाले ये खबरें दे रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स,